नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबने एक कहावत सुनी होगी, भागते भूत की लंगोटी सही। जी हां, वैसे दोस्तों 2006 से पहले के जितने भी रिटायरी हैं उनको अपने पेंशन में घाटा है, क्योंकि उनके पेंशन में एमएससीपी का फायदा नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसे में जो भी थोड़ा बहुत फायदा होता है वो भी अगर आधा अधूरा मिले तो इसी को कहते हैं भागते भूत की लंगोटी सही। चलिए इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा, किस विषय को लेकर के मैं ये बोल रहा हूं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जून महीने का स्पर्श द्वारा पेंशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब बहुत जल्द आपको स्पर्श की तरफ से पेंशन का मैसेज आ जाएगा। क्या जून में कोई बढ़ा हुआ पेंशन आने के चांसेस हैं? इसके साथ ही साथ जून महीने का पेंशन आने से पहले पेंशनर के खाते में 1,49,579 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है दोस्तों, और एक नायक को न्याय सुधार रैंक का पेंशन मिलना शुरू हुआ है। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, डीआईएवी का एक्स ग्रासिया स्कीम के बारे में कल के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया था। आज डीआईएवी द्वारा दिए जाने वाले और कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा जो एजुकेशन ग्रांट वगैरह हैं, या इवन बाथरूम रिपेयर के लिए भी पैसे मिलते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन किन को लागू है वो समझना पड़ेगा आपको। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पीडीसी यानी कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम को लेकर पेंशनर जागरूक हो रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखाऊंगा कि कैसे पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद भी पेंशनर का सर्विस के दौरान का पीडीसी का क्लेम फैमिली पेंशनर्स को मिलने जा रहा है, उसकी भी जानकारी आगे दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम में क्या क्या छूट जाता है, कैसे पता चलेगा, लेटर देखें। जी हां दोस्तों, खास करके दोस्तों पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम वो पैसा है जो पैसा आपको सर्विस के दौरान मिल जाना चाहिए था, लेकिन आप रिटायरमेंट आने के बावजूद भी वो नहीं मिला, आप क्लेम कर रहे हैं, इसलिए उसको पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम कहते हैं। वो पैसा जो सर्विस के दौरान का पैसा हो, पोस्ट डिस्चार्ज यानी कि रिटायरमेंट के बाद मिल रहा हो, इसीलिए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। खास करके रिटायरमेंट के टाइम में एफएसए निकलते टाइम मिलने वाले ग्रांट, जैसे ट्रांसफर ग्रांट हो गया, या आप अगर फैमिली मेंबर थे, फैमिली डिस्पैच किया है पेंशन आते टाइम, तो उसका लगेज क्लेम या ट्रक क्लेम भी कहते हैं उसको, वो हो गया। साथ ही साथ आपका छुट्टी का पैसा, लीव इंकेसमेंट का पैसा, एलटीसी का पैसा, या कोई फील्ड अलाउंस आपका छूट गया हो, सर्विस के दौरान ना मिला हो, उसका पैसा, कोई भी ऐसा पैसा, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। पेंशनर खुद ही उसको चेक कर सकते हैं और कोई उसको चेक नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कहां कहां फील्ड में सर्विस किया, कौन सा चीजें आपका सर्विस के दौरान का छूटा, वो और कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे में आपका भी छूटा है तो आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर सामने आया है, उसको देखते चलिए। दोस्तों, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं। ना सिर्फ सर्विस पेंशनर्स बल्कि फैमिली पेंशनर्स भी जागरूक हो रहे हैं, और पेंशनर के सर्विस के दौरान के जो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम है उनका भी अधिकार, उनका भी हक मांगते हुए फैमिली पेंशनर्स भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जारी किया गया है, श्रीमती सोनाली खंद्रा जी को एड्रेस किया गया है, और उनके जो दिवंगत उनके पति हैं हवलदार जयंत कुमार खंद्रा, उनके संदर्भ में ये है। इन्होंने पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम की मांग की थी दोस्तों। कई सारे एचआरए, सीए जैसी चीजों को मांग करते हुए ये लेटर जब ग्रीवेंस पेंशनर ने डाला, तब पेंशनर को ये जवाब दिया गया रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। कुछ डिटेल्स में बताया गया कि आपको भुगतान ऑलरेडी कर दिया गया है, लेकिन कुछ एंटाइटलमेंट के लिए भुगतान करने के लिए डॉक्यूमेंट मांग लिया गया है। यानी कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का कुछ ना कुछ बचा हुआ था, जो अभी इन फैमिली पेंशनर को आगे आने वाले समय में मिलने जा रहा है, और उसमें से देखिए ये जवाब दिया गया है। और 30 सितंबर 2020 के ये रिटायरी थे, उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन अब फैमिली पेंशनर, उनके बच्चे जागरूक होकर के ये ग्रीवेंस डाल रहे हैं, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि 2020-21 का जो उनको रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पार्ट ऑर्डर पब्लिश होकर के मिलना था, ना उसका पार्ट ऑर्डर हुआ था, ना उसका भुगतान हुआ था। अब पेंशनर की बेशक डेथ हो गई है, लेकिन फैमिली पेंशनर को ये पैसा मिलेगा, और रिकॉर्ड ऑफिस ने उसको भुगतान करने के लिए डॉक्यूमेंट मांग लिया। आप देखिए, Part 2 order documents regarding CEA 2020-21 has not been received by this office till date. Hence, you are requested to forward CEA documents certificate from head of institute
प्रिंसिपल और विथ एफिक्स राउंड स्टैम्प एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो दो चीजें मांगी गई हैं, एक तो स्कूल सर्टिफिकेट, दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म थ्रू जिला सैनिक बोर्ड टू दिस ऑफिस ऑन प्रायोरिटी फॉर पब्लिकेशन ऑफ सीईए पार्ट 2 ऑर्डर। यानी कि सीईए पार्ट 2 ऑर्डर के लिए आप ये डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी पर भेज दें। देख लीजिए, फैमिली पेंशनर को मिलने जा रहा है सीईए, वो भी सर्विस के दौरान का। और सीआईएलक्यू और एचआरए को लेकर के जो उन्होंने ग्रीवेंस डाला था, उसके संदर्भ में उनको जवाब दिया गया। पहला, एचआरए 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2017 का ऑलरेडी जून 2018 में भुगतान कर दिया गया, ये जानकारी दी गई है। फिर जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 का ऑलरेडी भुगतान किया गया नवंबर 2018 में, ये बताया गया। नवंबर और दिसंबर 2018 में ये बताया गया। फिर एचआरए फरवरी 2019 से जून 2019 तक का, जून 2019 में भुगतान हो गया, ये देखिए मई और जून में। फिर एचआरए आखिरी पीरियड का 21 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2020 का, उसका भी भुगतान एनकेशमेंट फाइनल के साथ, यानी कि जो लीव इनकेशमेंट का पैसा है उसके साथ इंक्लूड करके 1,68,932 रुपए का भुगतान नवंबर 2020 में ही कर दिया गया। ये इसमें जानकारी दी गई है। एक तो पेंशनर को कब क्या भुगतान हुआ उसकी जानकारी मिली, दूसरा सीईए के भुगतान के लिए डॉक्यूमेंट मांगे गए, जिनको पेंशनर अब डॉक्यूमेंट जैसे ही भेजेंगे आगे रिकॉर्ड ऑफिस से पार्ट ऑर्डर होगा, और इनका सीईए का 2020-21 वाला जो छूटा हुआ है सर्विस के दौरान का, वो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के तहत पेंशनर को भुगतान हो जाएगा दोस्तों। बाकी एचआरए वगैरह के लिए उनको जवाब दिया गया कि आपको ऑलरेडी कौन से महीने में दे दिया गया है, लेकिन सीईए के लिए उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए। अब जैसे डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे उनका पार्ट ऑर्डर होगा, और सीईए का 2020-21 का भुगतान अभी आज के डेट में 2026 में जाकर के हो जाएगा इन पेंशनर को। तो आपका भी सर्विस के दौरान का ऐसा कुछ छूटा हो तो आप क्लेम कर सकते हैं, आज भी मिल सकता है। जागरूक बने, जानकार बने, सही कार्रवाई करें और अपना हक, अपना अधिकार प्राप्त करें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, डीआईएवी से एक्स्ट्रा एजुकेशन ग्रांट, बाथरूम रिपेयर ग्रांट, कंप्यूटर ग्रांट जैसे वेलफेयर स्कीम मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों वेलफेयर स्कीम हमें केंद्र सैनिक बोर्ड से भी मिलते हैं, डीआईएवी से भी मिलते हैं, और भी कई जगह से मिलते हैं। तो डीआईएवी से कुछ एडिशनली, कल मैंने कुछ एक्स ग्रासिया के बारे में जानकारी दी थी, अब इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसे ग्रांट हैं, वेलफेयर स्कीम है, वो मिलते हैं। तो उनके बारे में एक पूरा लिस्ट देख के समझते हैं। चलिए दोस्तों, डीआईएवी द्वारा दिए जाने वाले वेलफेयर स्कीम के एक्स ग्रासिया के बारे में कल वाले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज के वीडियो में और कुछ एडिशनल वेलफेयर स्कीम्स हैं जो डीआईएवी द्वारा दिया जाता है, और इन सभी के सभी स्कीम को आपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से क्लेम करना है। और क्या क्या स्कीम है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और खास करके ये नेक्स्ट ऑफ कीन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी बैटल कैजुअलिटीज, फिजिकल कैजुअलिटीज एंड बैटल डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए लागू है। चलिए थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो एजुकेशन ग्रांट है दोस्तों, जो सीईए केंद्र सैनिक बोर्ड से मिलता है। उसके अलावा भी चिल्ड्रन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी फेटल के लिए क्लास 1 से 8वीं क्लास तक के लिए 10,000 रुपए, फिर क्लास 9 से 12वीं तक के लिए 14,000 रुपए, ग्रेजुएशन के लिए 20,000 रुपए, ये सारा पैसा एनुअली मिलता है। फिर चिल्ड्रन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी, बैटल कैजुअलिटी एंड बैटल कैजुअलिटी डिसेबल्ड होल्डिंग एजुकेशन एंटाइटलमेंट कार्ड, अगर एजुकेशन एंटाइटलमेंट कार्ड है तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 25,000 और 50,000 रुपए लागू है। आगे देखिए, विडोज हायर एजुकेशन ग्रांट, अगर विडोज हायर एजुकेशन लेना चाहे तो ग्रेजुएशन के लिए 20,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 50,000 सालाना मिल सकता है। जो विडोज हैं, जो खुद फैमिली पेंशनर हैं, उनकी बात हो रही है। आगे एजुकेशन ग्रांट पहली से लेकर के, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कल वाले वीडियो में, 400 रुपए पर महीने के। उसके बाद वन टाइम कंप्यूटर ग्रांट, कंप्यूटर ग्रांट भी मिलता है। किनको मिलता है? वार्ड्स एंड विडोज ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी फेटल एंड बैटल कैजुअलिटी फेटल परसुइंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी अदर इक्विवेलेंट कोर्स इन इंडिया। यानी कि फिजिकल कैजुअलिटी फेटल और बैटल कैजुअलिटी फेटल के अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रहे हैं भारत के अंदर, तो उनको मिलेगा 35,000 रुपए का, ये देखिए 3,50,000 रुपए का ये कंप्यूटर ग्रांट मिलता है। उसके आगे मोबिलिटी इक्विपमेंट ग्रांट है जो डिसेबल्ड सोल्जर्स को मिलता है। और इसमें और एक महत्वपूर्ण है दोस्तों, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बाथरूम,
बाथरूम मॉडिफिकेशन के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस 40,000 रुपए मिलता है, लेकिन जो 100% डिसेबिलिटी है और व्हील चेयर में है उन वाले पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों को लेकर के ये स्कीम है। बाकी ये नीचे वाले जितने भी मैरिज ग्रांट है, इसके बारे में सबको पता है, ये 1 लाख रुपए करके मिलता है। फिर बाकी और भी स्कीम्स हैं, ये देखिए, इनके बारे में कल वाले वीडियो में मैं कवर कर चुका हूं। तो मोटा मोटा दोस्तों, फिजिकल कैजुअलिटी और बैटल कैजुअलिटी अगर कोई है, उनके घर वाले हैं, या तो फिर बैटल डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, उनके लिए ये एडिशनल स्कीम है दोस्तों। इनमें से आप भी अगर फिजिकल कैजुअलिटी फैटल या बैटल कैजुअलिटी फैटल हैं, या उनके घर वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, या तो बैटल कैजुअलिटी जो डिसेबल्ड सोल्जर हैं वो हैं, तो आप इस तरीके के जो भी आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से वेलफेयर स्कीम है उनमें अप्लाई करके उनका फायदा ले सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, जून के पेंशन से पहले 1,49,579 का एरियर खाते में क्रेडिट हुआ, स्पर्श से जून का पेंशन मैसेज, साथ ही साथ एक नायक को न्याय सुधार का पेंशन। दोस्तों एमएससीपी 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरीज को लागू है। आप भी 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए हैं और एमएससीपी आपको लागू है, नहीं मिला है, तो आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको भी लागू हो सकता है। ऐसे ही एक नायक रैंक के पेंशनर जिनकी सर्विस 24 साल हो चुकी थी, दोस्तों नायक का मैक्सिमम सर्विस 22 साल होता है, 2 साल एक्सटेंशन करवा ले तो 24 साल हो जाता है। तो ऐसे में 24 साल पूरा सर्विस होने की वजह से उनको एमएससीपी नायक सुधार लागू है, इसलिए नायक को भी नायब सुधार का पेंशन मिल सकता है। तो ऐसे ही एक पेंशनर थे जो मुझसे जुड़े थे, उनका डॉक्यूमेंट चेक किया मैंने, उनको नायब सुधार का एमएससी मिलना चाहिए, एमएससीपी, लेकिन नहीं मिला था। तो आगे का कार्रवाई के बारे में उनको गाइड किया गया, कार्रवाई की गई, उनको पेंशन बढ़ोतरी मिली, फिर आगे फिर से जो है एरियर के लिए कार्रवाई किया गया, और अब अभी 20 जून 2026 की बात है दोस्तों, 20 जून 2026 को 1,49,579 रुपए उनको जून के पेंशन से पहले ही क्रेडिट हो चुका है। चलिए, जो ये देखिए, ये क्रेडिट नोट है, ये मैसेज है जो पैसा क्रेडिट हुआ है, और साथ ही साथ पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी सुन लीजिए। मैं नायक धनंजय शर्मा, मुझे एमएससीपी लागू था लेकिन जानकारी नहीं था। सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा तो सर से संपर्क किया, सर ने मुझे डॉक्यूमेंट चेक वगैरह किया तो बताया कि आपको एमएससीपी लागू है। फिर उनके गाइडलाइन के अनुसार आगे बढ़ा। सर ने पूरा गाइड किया, क्या करना है क्या नहीं करना है। 2-3 बार ग्रीवेंस डाला तो पेंशन बढ़ के आ गया, पर एरियर नहीं आया। फिर सैनिक पाठशाला सर से गाइड लिया, मैंने फिर ग्रीवेंस 2 बार डाला तो मुझे 20/6/2026 को 1,49,589 रुपया प्राप्त हुआ है। मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रक्रिया में जो भी मेरा सहयोग किए सर ने, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो अभी जून के महीने के पेंशन से पहले इनके खाते में ये एरियर क्रेडिट हुआ है। हालांकि आपको बता दूं, जून का महीने का पेंशन हमें इस महीने का आखिरी दिन यानी कि 30 जून को मिलेगा, और जून का महीने में के पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। जितना आपको पिछले महीने मिला 60% डीए के हिसाब से, उतना ही इस महीने भी मिलेगा दोस्तों। और बहुत जल्दी आगे आपको स्पर्श के थ्रू से मैसेज, एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगली जानकारी है भागते भूत की लंगोटी सही, प्री 2006 का एसीपी रिवीजन चालू है। जी हां दोस्तों, 2006 से पहले के रिटायरी, कुछ पीरियड के रिटायरीज को एसीपी लागू है। 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को लागू है। अब ये 7 अगस्त का डेट क्यों? क्योंकि एसीपी लागू करके जो लेटर निकला था वो 7 अगस्त का डेट का लेटर है, और उस लेटर में लिखा गया है कि इस लेटर के निकलने के बाद वालों को लागू है। तो इस वजह से 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 तक के बीच के रिटायरीज को लागू है। अब जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए पेंशनर हैं, जब एलिजिबल पेंशनर कार्रवाई करते हैं, सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन में आगे बढ़ते हैं, तो उनको फायदा मिल जाता है। तो ऐसे में कभी कभी देखा गया है कि बहुत अच्छा बेस्ट पीपीओ जारी करके उनको फायदा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी पीपीओ में आधा अधूरा ही रिवीजन किया जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आधा अधूरा रिवीजन से आधा अधूरा ही पैसा मिलेगा। इसीलिए लेकिन जितना भी मिले वो पहले ले लिया जाए, यानी कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, उसके आगे फिर जो नहीं मिला उसको लेकर के कार्रवाई किया जाना जरूरी होता है।
तो चलिए जो पीपीओ जारी हुआ 2006 से पहले के रिटायरी का, वो पीपीओ एक बार देख लेते हैं। दोस्तों 2006 से पहले के जितने भी रिटायरी हैं उनमें से 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को एसीपी स्कीम लागू है। 10 साल सर्विस होने पर नायक का फायदा मिलता है, 20 साल सर्विस होने पर हवलदार का फायदा मिलता है। लेकिन 10 साल और 20 साल का ये क्राइटेरिया मीट करने के बाद भी और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मीट करना होता है, जैसे कि जिस रैंक का एसीपी के लिए क्लेम कर रहे हैं उस रैंक का कैडर वगैरह क्लियर होना चाहिए, उस रैंक के प्रमोशन के लिए जो भी एमआर वगैरह चाहिए वो भी क्लियर होने चाहिए, तभी एसीपी लागू होता है। अब ये जो पेंशनर है ये जुलाई 2005 के रिटायरी हैं, आप देखिए अब इनका एसीपी लागू करके ये पीपीओ निकाला गया, लेकिन ये पीपीओ गुड पीपीओ नहीं है। इनका आधा अधूरा ही पेंशन इस पीपीओ के जरिए जो है रिवाइज किया गया है, जिसकी वजह से उनको जुलाई 2014 से एरियर मिल जाएगा। इसीलिए आधा अधूरा होने की वजह से मैं इसके लिए बोल रहा था भागते भूत की लंगोटी सही। जी हाँ, चलिए अब देखिए ये कब के रिटायरी है, जुलाई 2005 के रिटायरी है, यानी कि उनको अगस्त 2005 से ही पेंशन में रिवीजन करके पीपीओ निकालना जाना चाहिए था, लेकिन इनका पीपीओ निकला है। देखिए इनका पेंशन सीधा जुलाई 2014 से रिवाइज किया गया। जुलाई 2014 से पहले का कोई हिसाब किताब इस पीपीओ में नहीं है, लेकिन खैर अभी फिलहाल उनको जुलाई 2014 से लेके अभी तक का पूरा जितना भी पेंशन बढ़ोतरी कर दिया गया उसका एरियर मिल जाएगा, और उससे पहले का जो एरियर है उसके बारे में बाद में क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन पहले ये वाला एरियर क्रेडिट हो जाए, उसके आगे फिर अगला भी हम क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका भी एसीपी का पीपीओ निकले और उसमें इनकम्प्लीट ड्यूरेशन का पेंशन मौजूद हो, तो जो कंप्लीट ड्यूरेशन का पेंशन प्राप्त करने के लिए बढ़ोतरी एसीपी के हिसाब से डिफरेंस का अमाउंट प्राप्त करने के लिए ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों पीपीओ 2005 के रिटायरी थे, एसीपी उनका ग्रांट कर दिया गया, लेकिन पीपीओ में इनकम्प्लीट डेट से यानी कि जुलाई 2014 से उनको फायदा दिया गया। अब इसका एरियर उनको मिल जाएगा, एक बार ये पैसा मिल जाए पहले, उसके आगे फिर उनका रिटायरमेंट के डेट से लेके जून 2014 तक का जो है क्लेम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।